ये बात 2021 की है। आगरा में एक थाना है बाह थाना। इसी थाने के इलाके में एक कस्बा है जरार। इसी कस्बे के मोहल्ला हवेली में रहने वाले उमेश की करीब 15 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। उनकी पत्नी शारदा देवी जरार के प्राइमरी स्कूल में रसोइया का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उनके 5 बेटे बेटियां थीं, जिनमें राहुल और लक्ष्मी की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर के बेटे मनीष के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। चौथे नंबर की बेटी रागिनी की पिछले साल बीमारी से मौत हो गई थी। सबसे छोटी बेटी कामिनी का भी रिश्ता तय हो चुका था। 7 मार्च की रात जब पूरा परिवार सो रहा था, करीब 3 बजे घर के भीतर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। आसपास के लोग भी आवाज सुनकर घरों से बाहर निकल आए और तेजी से शारदा देवी के मकान की ओर बढ़े। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन माहौल में फैली घबराहट और चीखों की गूंज ने डर को और बढ़ा दिया था। जब लोग मकान के अंदर पहुंचे तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर सन्न रह गए। शारदा देवी लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ी थी, जबकि कामिनी दरवाजे के पास खून से सनी हुई थी। ज्यादा खून बह जाने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना से डरी सहमी घर की बहू रेखा कुछ देर बाद अपने कमरे की कुंडी खोलकर बाहर निकली। वह भी बुरी तरह जख्मी थी। हिम्मत जुटाकर उसने बताया कि पड़ोसी गोविंद ने अचानक घर में घुसकर सास और ननद पर चाकू से हमला कर दिया। जब उसने उन्हें बचाने की कोशिश की तो हमलावर ने उस पर भी वार कर दिया। किसी तरह जान बचाकर वह कमरे में भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई थी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक मकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। खास बात यह थी कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई थी, जिस दिन महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है। ऐसे दिन 2 महिलाओं की निर्मम हत्या ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मां बेटी की हत्या के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई रेखा को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मां बेटी के गले और सीने पर गहरे जख्मों के निशान थे, जो इशारा कर रहे थे कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। उनके शरीर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि मौत से पहले उन्होंने हत्यारे से संघर्ष किया था। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल की जांच कर अहम सुराग जुटाए। पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद शवों को मोर्चरी भेज दिया। अस्पताल में भर्ती चश्मदीद गवाह रेखा ने पुलिस को बताया कि उसकी सास शारदा देवी और ननद कामिनी बरामदे में टिनशेड के नीचे अगल बगल सो रही थीं। इसी दौरान गोविंद छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही दोनों पर हमला कर दिया। रेखा अपने 5 महीने के बेटे सार्थक के साथ अपने कमरे में सो रही थी। अचानक चीख पुकार सुनकर उसकी नींद खुल गई और वह सास व ननद को बचाने दौड़ी। लेकिन जैसे ही आरोपी गोविंद ने उसे देखा, उसने पहचान लिए जाने के डर से रेखा पर भी चाकू से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए रेखा दौड़कर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। घटना के समय घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। उसका पति राहुल काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, जबकि देवर मनीष पड़ोस में अपने चाचा गणेश के घर सोया हुआ था। घटना की खबर मिलते ही मृतकों के अन्य परिजन भी घर पहुंच गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। आरोपी गोविंद और मृतका कामिनी के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन कामिनी के परिवार वाले इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। इसको लेकर पहले भी गोविंद और कामिनी के परिवार के बीच झगड़ा और मारपीट हुई थी, लेकिन उस वक्त मामला किसी तरह शांत कर दिया गया था। अब सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंद ने अपनी ही प्रेमिका के साथ उसकी मां की भी हत्या कर दी और मृतका की भाभी रेखा को भी जान से मारने की कोशिश क्यों की। पुलिस पूछताछ में मृतका कामिनी के परिवार ने बताया कि गोविंद पहले भी एक बार उसे अकेला देखकर घर में घुस आया था। जब कामिनी ने शोर मचाया तो आसपास के लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद गोविंद भाग निकला था। हालांकि तब घर वालों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि गोविंद और कामिनी की दोस्ती से उसका परिवार खुश नहीं था। इसी वजह से कुछ दिन पहले दोनों परिवारों में झगड़ा भी हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू की और हत्या आरोपी गोविंद के घर पहुंची। जब पुलिस ने गोविंद के पिता को घटना की जानकारी दी तो वह बेहोश होकर गिर पड़े। इस बीच पुलिस ने हत्यारोपी गोविंद के परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में ले लिया। मृतका के भाई मनीष की तहरीर पर गोविंद के खिलाफ भादंवी की धारा 302 हत्या और 307 हत्या का प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि घटना से 15 दिन पहले ही गोविंद ने अपने दोस्तों के बीच ऐलान किया था कि वह कोई बड़ा कांड करेगा, लेकिन उसके दोस्तों ने इसे मजाक समझ लिया और किसी को अंदाजा नहीं था कि वह इतनी भयानक वारदात को अंजाम देगा। धारदार हथियार से 50 वर्षीय शारदा देवी और उनकी 19 वर्षीय बेटी कामिनी की नृशंस हत्या के बाद गोविंद फरार हो गया। पुलिस के अब तक उसे गिरफ्तार न कर पाने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। आरोपी गोविंद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया और उन्हें इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मुरैना और दिल्ली भेज दिया था। एसएसपी बबलू कुमार ने हत्या आरोपी गोविंद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था।
8 मार्च की सुबह आगरा पुलिस ने शिकोहाबाद के मोहल्ला जैन स्ट्रीट में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गोविंद के चचेरे भाई नवीन जैन के घर पर दबिश दी। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही सुबह 4 बजे मकान का ताला लगाकर पूरा परिवार कहीं भाग गया था। पुलिस ने हत्या आरोपी के एक अन्य रिश्तेदार को पूछताछ के लिए साथ लेकर बाह थाने भेज दिया। पुलिस को यह जानकारी मिली कि हत्यारा गोविंद फिरोजाबाद भागने की योजना बना रहा है। इसके बाद पुलिस ने फिरोजाबाद के कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। फिर भी पुलिस ने अपनी तलाश जारी रखी और वह लगातार गोविंद की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी। 9 मार्च 2021 की सुबह को मुखबिर से सूचना मिली कि गोविंद को जरार से 10 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ बटेश्वर में देखा गया है। इस सूचना के बाद तलाश में जुटी पुलिस टीम सतर्क हो गई। पुलिस की टीम बटेश्वर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि आरोपी गोविंद बाइक से फिरोजाबाद की ओर जा रहा था। पुलिस ने तुरंत गोविंद का पीछा शुरू किया और गिरफ्तारी की कोशिश की। पुलिस ने बटेश्वर के नौरंगी घाट पर गोविंद से रुकने को कहा, लेकिन पुलिस को देखते ही गोविंद ने तुरंत यू टर्न लिया और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोविंद के बाएं पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद गोविंद गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान गोविंद के पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, 3 कारतूस और बाइक बरामद हुई। घायल गोविंद को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें गोविंद ने दोहरे हत्याकांड के आरोप को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैं हर रोज दर्द नहीं सह सकता था। गोविंद की पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। कामिनी और गोविंद दोनों बाह के जरार कस्बे के मोहल्ला हवेली में रहते थे। कामिनी जो 19 साल की थी 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, जबकि गोविंद जो 21 साल का था बीएसएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। गोविंद का घर कामिनी के घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था। घटना से 1 साल पहले एक दिन जब दोनों कॉलेज जाते समय रास्ते में मिले तो उनकी नजरें आपस में टकरा गईं। दोनों ही उस उम्र में थे जब एक दूसरे को समझने और पसंद करने का दौर चलता है। गोविंद को कामिनी भा गई और कामिनी को भी गोविंद अच्छा लगा। फिर वही हुआ जो आमतौर पर लड़का लड़की के बीच होता है। दोनों के बीच दोस्ती और बातचीत बढ़ने लगी। कामिनी और गोविंद की कहानी वैसे तो छोटे कस्बे में छुपकर चल रही थी। छोटे कस्बे में लड़का लड़की का मिलना और बात करना आसान नहीं था। फिर भी किसी तरह कामिनी के घर वालों को यह पता चल गया कि उसका गोविंद के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद कामिनी की मां और भाइयों ने उसे समझाया कि वह गोविंद से मिलना जुलना बंद कर दे, लेकिन फिर भी दोनों की चोरी छिपे मुलाकातें चलती रहीं। इस वजह से दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। एक दिन जब कामिनी पर बंदिशें लगाई गईं, गोविंद घर में घुस आया, लेकिन गोविंद की दूसरी बिरादरी का होना कामिनी के घर वालों को बिल्कुल मंजूर नहीं था और उन्होंने साफ कह दिया कि कामिनी और गोविंद का रिश्ता नहीं हो सकता। गोविंद को कई बार समझाया गया, लेकिन फिर भी कामिनी से बात करते देख लेने पर कामिनी के घर वालों ने उसे पीटा। उसे अब समाज और बिरादरी की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए कामिनी ही सब कुछ थी और वह किसी भी हाल में कामिनी को अपनी जीवन साथी के रूप में पाना चाहता था। वही कामिनी ने घर वालों के दबाव की वजह से गोविंद से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन गोविंद की जिद और प्यार की खातिर उनका रिश्ता खत्म होने के बावजूद वो लगातार उसी के बारे में सोचता रहा। कामिनी के घर वालों ने मोहल्ले में हो रही बदनामी को देखकर कामिनी का रिश्ता 20 दिन पहले ही फिरोजाबाद के कस्बे सिरसागंज के गांव अटारैना में तय कर दिया था। हालांकि शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई थी। इस फैसले ने गोविंद के अंदर एक खलबली मचा दी। कामिनी की शादी तय हो जाने से वह मायूस और बौखला गया था। इस पर उसने एक खौफनाक निर्णय लिया। टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर उसने कामिनी की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए उसने रात के तीसरे पहर का समय चुना, जब सभी लोग गहरी नींद में होते हैं। उसने अपने घर में चारपाई पर तकिया रखकर रजाई से ढक दिया, ताकि यह लगे कि वह सो रहा है और कोई उसे देख न सके। मां और बेटी की हत्या करने के लिए गोविंद छत के रास्ते सीढ़ियों से शारदा के घर में आ गया। उसने चाकू से पहला वार सोती हुई शारदा पर किया। शारदा की चीख सुनकर बगल में सो रही कामिनी की आंखें खुल गईं। कामिनी और शारदा ने मिलकर गोविंद से धारदार हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। लहूलुहान हालत में दोनों जान बचाने के लिए घर से बाहर भागी, लेकिन गोविंद ने उनका पीछा किया और उन पर चाकू से कई वार किए। मां बुरी तरह घायल होकर फर्श पर गिर पड़ी। कामिनी चीखती हुई घर से बाहर भागी। कामिनी की भाभी रेखा उन्हें बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन पहचाने जाने के डर से गोविंद ने रेखा पर भी वार कर दिया और उसे घायल कर दिया। वह रेखा को भी मार डालना चाहता था। घटना को अंजाम देने के बाद गोविंद सबसे पहले अपने घर पहुंचा। वहां उसने कपड़े बदले 400 रुपए और बाइक लेकर बाहर निकल गया। खून से सने कपड़े और चाकू एक पॉलीथिन में डालकर जंगल में फेंक दिया और फिर छिपने के लिए चला गया। गोविंद फिरोजाबाद की ओर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कातिल गोविंद को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। कामिनी के भाई मनीष की शादी 25 मई को होनी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जहां कामिनी के घर से डोली उठनी थी, वहां मातम का सन्नाटा छा गया।
पूरी फैमिली इस अचानक हुए हादसे से टूट चुकी थी और उनका सपना चूर चूर हो गया था। शादी के खुशनुमा पल अब दुख और दुख भरे आंसुओं में बदल गए थे। प्यार एक खूबसूरत भावना हो सकती है, लेकिन जब यह अंधेपन और जिद में बदल जाता है, तो यह न केवल व्यक्ति की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। घर वालों और समाज की बातें हमेशा हमारी भलाई के लिए होती हैं। अपनी इच्छाओं के आगे उन्हें नजरअंदाज करना हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब एक पक्ष किसी रिश्ते में न होना चाहता है, तो दूसरे को उसकी भावनाओं को समझते हुए दूरी बनानी चाहिए। गलतफहमी और नफरत से कभी भी कोई समस्या हल नहीं होती।